Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Now today I will discuss new topic doctrine of Stoppel in Indian Evidence Act. Stoppel क्या होता है? Stoppel means simply in Evidence Act में जो सेक्शन 115 में डिफाइन है, स्टॉप का मतलब है स्टॉप, मतलब किसी चीज से स्टॉप कर देना. सिंपली समझ आ रहा है कि स्टॉपल मीन्स स्टॉप. तो इसको हम मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115, व्हेन अ पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज और परमिट अनदर पर्सन टू बिलीव और लेट देम बिलीव दैट, मतलब कोई इंसान किसी इंसान को अपनी डिक्लेरेशन इंटेंशनली कॉज और परमिट कर दे, मतलब अनदर पर्सन को टू बिलीव करने, दूसरा इंसान मतलब लीगली उस इंसान को इतना विश्वास दिला दे कि वो जो कह रहा है वो सही है और वो इंसान उस बात पे विश्वास कर ले, जैसे कि अ थिंग इज ट्रू, मतलब जो चीज़ें हैं वो सही है. कॉज सच पर्सन टू एक्ट और लेट देम एक्ट ऑफ सच बिलीव, मतलब वो ये विश्वास कर ले ये है जो वो है, ये जो कह रहा है वो सच है और उस सच को बिलीव कर कर अपना कोई एक्ट परफॉर्म कर दे. Then such person not his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such other person or his representative to deny the truth that thing, मतलब जो उनके बीच में जो प्रोसीडिंग हुई, जो उनके बीच में डिक्लेरेशन जिस तरीके से किया, उसने उसको बिलीव करके अपने एक्ट को परफॉर्म किया, तो वो दोबारा उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता. ऐसा करने पे उसके लिए वो स्टॉपल होगा, मतलब वो अगर बाद में डिनाई करेगा तो उसके बिहाफ पे स्टॉपल माना जाएगा कि उसको हम स्टॉपल कर सकते हैं इसके थ्रू. ये कहता है सेक्शन 115. नाउ टाइप ऑफ स्टॉपल. स्टॉपल थ्री तरह से होता है: स्टॉपल बाय रिकॉर्ड, स्टॉपल बाय डीड, स्टॉपल बाय कंडक्ट. जो रिकॉर्ड है वो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इसका बेस्ट एग्जांपल है. कैसे? जो रेस जुडिकाटा है सेक्शन 11 है सीपीसी का, उसमें क्या होता है, जैसे कोई सेम सूट सेम पार्टीज में सेम प्लेस पे है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, तो उसको हम दोबारा किसी और कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, वो उसके लिए स्टॉपल है, क्योंकि तुम्हारा जो केस ऑलरेडी किसी कोर्ट में है, पेंडिंग है, तो तुम उसके लिए कोई न्यू उसी बिहाफ पे सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम केस को नहीं ला सकते. ये तुम्हारे लिए स्टॉपल होगा, वो स्टॉपल होगा. ये बेस्ट एग्जांपल है. सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी का वो कहता है कि जो जजमेंट फॉरेन जजमेंट को में कब स्टॉपल माना जाएगा, जब जो जजमेंट फॉरेन कंट्रीज से आ गया है उसके बिहाफ पे हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसके लिए वो स्टॉपल माना जाएगा. ठीक है. स्टॉपल बाय डीड क्या होता है, जैसे इट मे बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ऑन स्टाम्प पेपर और प्लेन पेपर बट मस्ट बी वैलिड डीड इन लॉ. लॉ के लिए वैलिड डीड होनी चाहिए तो वो स्टॉपल होगी. स्टॉपल बाय कंडक्ट चैप्टर 8 जो इसके है सेक्शन 15 to 17 बताता है. नाउ एक पॉइंट है, इन ऑर्डर टू टेक सपोर्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल 3 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल. 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए स्टॉपल के लिए. फर्स्ट, व्हेन पर्सन हैज डन मिसरिप्रेजेंटेशन विद अनदर, सच अदर पर्सन हैड एक्टेड अपॉन सच मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई वन पर्सन हैज डन मिसरिप्रेजेंटेशन विद अनदर, किसी के साथ वो मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है. ठीक है. सच पर्सन हैज एक्टेड, मतलब किसी ने उसे मिसगाइड किया और उसने एक्ट किया. सच एक्ट इज अदरवाइज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन कमिटेड एक्ट, जो मतलब सच एक्ट हार्मफुल है और वो एक्ट कैसा है, हार्मफुल है. तो 3 कंडीशन हो गई, ये फुलफिल होना स्टॉपल के लिए कंडीशन बताता है, ज़रूरी है. नाउ कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे बेसिकली स्टॉपल होता क्या है. इसमें क्या है, ए इंटेंशनली, ए ने बी को एक लैंड के लिए बोला कि तुम ये लैंड मेरी है, तुम इसे परचेज कर लो और बाय कर सकते हो और तुम इसके लिए पे कर दो. आफ्टरवर्ड क्या हुआ, एक वो जो प्रॉपर्टी थी वो एक ही हो गई, मतलब जब पहले ए ने बी से कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है तुम इसे ले सकते हो, लेकिन बाद में वो लीगली एक ही हो गई, उस टाइम पे नहीं थी. ठीक है. एंड ए मतलब ए ने क्या किया, सेट असाइड किया ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल. जब उसने बी को दी तब टाइटल नहीं था. ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव ही वॉन्ट्स द टाइटल. तो अब वो चाहता है कि वो सेट असाइड कर ले, अब उसे टाइटल मिल गया तो वो ए से बोल रहा है, तो ये क्या है, स्टॉपल है. तुमने पहले ऐसे नहीं किया और तुम कर रहे हो तो ये स्टॉपल हुआ नहीं. पहले उसने बी को सेल कर दी, फिर जब उस पर रियल में टाइटल आ गया फिर वो सेल करना चाह रहा है, तो ये स्टॉपल है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है, जो द गवर्नमेंट एक्वायर्ड लैंड ऑफ द रिस्पोंडेंट
एंड पे कंपनसेशन, मतलब जो एक गवर्नमेंट ने कोई लैंड थी बिलोंग करती थी किसी रिस्पोंडेंट पे, तो उसने वो ले ली और उसको कंपनसेशन पे कर दिया। बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि वो तो ऑलरेडी एक्चुअली बिलोंगिंग टू इट, गवर्नमेंट पे ही बिलोंग करती है। द गवर्नमेंट सॉट टू रिकवर द अमाउंट पेड, इट वॉज हेल्ड दैट द गवर्नमेंट इज टॉपल बाय द कंडक्ट। तो ये कंडक्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने पहले किया फिर बाद में पता चला, तो वो कंपनसेशन मतलब अपना अमाउंट रिकवर करना चाहती है, तो ये स्टॉपल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।